इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मिथ्याभिनिवेश और प्रतिनिवेश ये क्या कहलाता है और इसमें जीव के गुणों का घात कैसे होता है? गुणों का घात कैसे होता है? गुणों का मिथ्याभिनिवेश और प्रतिनिवेश। मिथ्या का अर्थ होता है झूठा, प्रति का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत कार्य करना और मिथ्या कार्य करना। तो मिथ्या का अर्थ झूठा, ऐसा है ही नहीं, फिर उसको सुसत्य मानना, उसको बोलते मिथ्या। और प्रतिनिवेश यानी उससे विपरीत कार्य करना, उसको बोलते। गुणों के घात का अर्थ है, गुणों का कभी घात नहीं होता। गुण जो पर्याय रूप में प्रकट होना चाहते हैं उनको प्रकट नहीं होने देना। तो कहीं कहीं क्या होता है, पर्याय को गुण मान लिया जाता है। पूज्यवर देवसेन आचार्य महाराज ने आलाप पद्धति में मति ज्ञान आदि को भी गुण संज्ञा दे दी। प्रवचन सार में पूज्यवर जयसेन स्वामी ने भी पर्यायों को गुण संज्ञा के रूप में संबोधन कर दिया। तो जब कोई चीज़ की गुण संज्ञा प्राप्त हो जाती है तो उस समय ऐसी स्थिति बना ली जाती है कि गुणों का घात हो गया, यानी पर्याय का घात कर दिया। जैसे दूध है, अब दूध में से दही निकलना चाहिए, दही होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई खटाई या गंदगी चीज़ डल गई कि दूध फट गया, तो कहने में आया कि इस खटाई ने दही का घात कर दिया। वस्तुतः पूछा जाए तो गुणों का कभी घात नहीं होता, गुण आवरणित होते हैं। श्रीमती शीला जैन पाटनी पवई मुंबई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये सत का लक्षण बताया और द्रव्य का भी यही लक्षण बताते हैं। जो उत्पाद व्यय से युक्त होता है वो द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्य और सत में क्या अंतर है? दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? पूरे तत्वार सूत्र के अंदर एक सूत्र, एक ही परिभाषा ऐसी है जिसके दो लक्षण बनाना पड़े। बनाना चाहते थे द्रव्य का लक्षण, लेकिन उन्हें सत का लक्षण बनाना पड़ा, लक्षण का लक्षण बनाना पड़ा, तब द्रव्य का लक्षण बना पाए। सत और द्रव्य में बहुत अंतर है। सत एक लक्षण है, सत कोई द्रव्य नहीं है, सत कोई वस्तु नहीं है। सत एक त्रिकाली सत्ता है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और जो सत्व और द्रव्य जो है, द्रव्य की परिभाषा अलग है, जो परिणमन कर रहा है, किया था और करेगा। परिणमनशील निरंतर बने रहना ये द्रव्य का स्वभाव है, और उस परिणमनशील में अपनी सतत सत्ता को नहीं छोड़ना ये सत है। इसलिए सत लक्षण है द्रव्य का। तो लक्षण और लक्ष्य ये दोनों भिन्न होते हैं।
संज्ञा स्वरूप और अपने परिणामों की अपेक्षा भिन्न होते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा भिन्न नहीं है। लक्ष्य और लक्षण जो हैं इनका अविनाभाव संबंध है। जहाँ द्रव्य है वहाँ सत है, जहाँ सत है वहाँ द्रव्य है। लेकिन अविनाभाव संबंध होकर के भी संज्ञा स्वरूप भेदात, नाम भिन्न है, स्वरूप भिन्न है, कार्य भिन्न है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती कविता राजेश जैन, राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि प्रतिक्रमण में हम एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक की विराधना हुई हो तो उनसे क्षमा याचना करते हैं, लेकिन महाराज जी 14 लाख मनुष्य, 4 लाख देव, 4 लाख नारकी, इनकी संख्या बता करके अगर इनकी विराधना की हो तो क्षमा मांगते हैं। तो महाराज जी, हम लोग तो इनकी विराधना करते नहीं हैं, तो फिर इतनी संख्या में हम क्यों नहीं करते? करते हैं, देवों की विराधना करते, कभी मन से करते, कभी वचन से करते, कभी किसी प्रकार करते। विराधना का अर्थ प्राण लेना ही नहीं है, उनके प्रति आसाधना करना, उनके प्रति आक्रोश भाव करना, उनके प्रति विपरीत सोचना, ये सब विराधना के अंतर्गत आएंगे। कागज को फाड़ना ही विराधना नहीं है, यूँ फेंक दिया ये भी तो विराधना है। तो जो 14 लाख योनि मनुष्य आदि की कही, इनकी भी विराधना करता है जी। उनके प्रति भी उनके परिणाम कई बार होते हैं। तो मन वचन काय से, कृत कार्य अनुमोदना से इनकी विराधना होती है, इसलिए प्रतिक्रमण में ऐसा आता है। वंदना जैन, सतना। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चेतना, उपयोग, भावना ये एकार्थवाची है, इनमें अंतर है? चेतना, उपयोग, भावना ये एकार्थवाची है कि इनमें कुछ अंतर नहीं, है? अलग अलग है। चेतना एक वस्तु का एक ऐसी शक्ति है जो एक जीव द्रव्य में पाई जाती है, और जो भावना है वो भावना किसी वस्तु को पाने के लिए भाई जाती है। और चेतना जो है अनुभव की चीज है, जो तत्क्षण अनुभव में आ रहा है, चेत आ रहा है, मैं भावना भा रहा हूँ, ऐसी जो अनुभूति हो रही है वो चेतना है। और भावना है कि जिसको हमें पाना चाहते हैं उसकी हम भावना बात। उपयोग कैसे कहते हैं? चैतन्य अनुविधायी उपयोग। चैतन्य का जो अनुविधायी है, अनुकरण करता है, एक नहीं है। उपयोग और चेतना एक नहीं है, बहुत भिन्न है। उपयोग एक ज्ञान दर्शन की क्रिया है, चेतना उस क्रिया का साक्षीकरण है, अनुभवकरण है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ खा रहा है तो जो खाने में आ रहा है और उसके बाद जो अनुभव कर रहा है कि मैं खा रहा हूँ शब्द की जब अनुभूति होती है वो चेतना होती है। उपयोग की अनुभूति होती है कि मुझे यह कार्य करना, अपना मन, अपना ज्ञान दर्शन जिस कार्य को करना है उसमें लगा देना, वो उपयोग कहलाता है। और भावना जो अभी प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त करने का भाव करना, ये भिन्न है। तीनों एक अर्थवाची नहीं है, तीनों का बिल्कुल अर्थ क्रिया भिन्न है, तीनों का स्वरूप भिन्न है, तीनों का कार्य भिन्न है। श्रीवार्थी राजीव जैन, अमरपाटन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा भी सम्यक दर्शन को लेकर के है कि आस्था, विश्वास, श्रद्धान ये भी एक है या इनमें कुछ अंतर है? अब ये सब क्या है, रूढ़ अर्थ होते हैं। धर्म की दृष्टि में श्रद्धा का प्रयोग किया जाता है। व्यवहार की दृष्टि में जब क्रिया रूप परिणत होते तो ये तुम कार्य क्यों कर रहे हो? मेरी आस्था है, आस्था है। जब किसी कार्य को करता है तो वहाँ लोक व्यवहार में आस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। श्रद्धा शब्द एक धार्मिक शब्द का प्रयोग है, और जो विश्वास है ये दूसरों पर किया जाता है, सामान्य व्यवहार में देखा जाता है। तो इनके एक अर्थ भी बना सकते हैं और विवक्षाओं को लेकर इनमें भिन्नता भी रहती है। जैसे आप लोग करते हो तो उसे भोजन कहते हैं, और साधु करता है तो उसे आहार कहते हैं।
आप लोग कभी ये नहीं बोलते मेरा आहार हो गया, और साधु को कभी नहीं बोलते कि साधु का भोजन हो गया। दोनों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये रूढ़ संज्ञाएं कहलाती हैं। कभी कभी विषय वस्तुओं को लेकर के एकार्थवाची नाम शब्द जो हैं वे अनेक अनेक रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थ एक ही रूप में है। लेकिन जब श्रावक से पूछेंगे तो आहार नहीं कहेंगे, भोजन कहेंगे। तो अब ये रूढ़ हो गया, अलग से मुनि के लिए आहार कह दिया, ये रूढ़ कर दिया एक क्षेत्र के लिए, और दोनों का अर्थ एक ही है। पदमचंद जैन काला भीड़ वाला, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि इन्होंने समयसार ग्रंथ कभी पढ़ा नहीं है, तो समयसार जी ग्रंथ में किसका वर्णन है और समयसार जी पढ़ने की योग्यता किसको होनी चाहिए? समयसार में उस साध्य का वर्णन है जिसको सम्यक दृष्टि ज्ञानी प्राप्त करना चाहता है। प्राप्त नहीं है, प्राप्तव्य है। समयसार में उसका वर्णन है जिसके माध्यम से वह शुद्ध दशा प्राप्त की जाती है, यानी निश्चय नय को प्रधानता करके, और उस वस्तु स्वरूप का कथन किया है जहाँ पर संपूर्ण जाकर के व्यक्ति विराम ले लेता है। लोगों में ये भूल हो गई कि समयसार की अनुभूति जो है हम करते या तुम करते, नहीं, कोई नहीं करता। शुद्धोपयोग का नाम भी समयसार नहीं है। कारण समयसार और कार्य समयसार के संबंध में जब चर्चा की पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने, तो उन्होंने कारण समयसार को क्या बताया? अभेद रत्नत्र, शुद्धोपयोग दशा, यथाख्याचारित्र, ये सब कारण समयसार है। कार्य समयसार क्या है? इन सबके फल रूप में कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कार्य समयसार वह है, पाणद मदिकंताणम नानम बिंदंती जे जीवा। जो व्यक्ति, जो जीव प्राणों से अतिक्रांत होकर के अपनी चेतना का जो अनुभव करता है वो है शुद्ध समयसार, और उसके पहले जो है कारण समयसार है। और फिर जो चरणान योग में व्याख्याएं आदि की जाती हैं वो कारण समयसार नहीं है, कारण समयसार का कारण समयसार परंपरा से। ये 28 मूल गुण पालन करना, मुनिव्रत पालन करना, ये कोई मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं है, मोक्ष मार्ग का मार्ग है। सपोज कीजिए आप लोगों को शिखर जी जाना है तो स्टेशन से गाड़ी मिलेगी, लेकिन घर से स्टेशन के भी मार्ग हैं, वो भी रास्ते ही है। तो ये 28 मूल पालन करना, मुनिव्रत पालन करना, ये सब मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग के मार्ग हैं। मोक्ष मार्ग क्या है फिर? मुनिव्रत नहीं, मुनिचर्या नहीं, मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब यहाँ पर ये व्याख्या समझना, जहाँ जहाँ मुनिव्रत हैं वहाँ वहाँ मोक्ष मार्ग हो ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रैविक उपजायो। मुनिव्रत तो मिथ्या दृष्टि धारण कर लेता है, मुनिव्रत तो अभव भी धारण कर लेता है। इसलिए जहाँ जहाँ मुनिव्रत हैं वहाँ वहाँ मोक्ष मार्ग हो ये कोई नियम नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ मोक्ष मार्ग है वहाँ वहाँ मुनिव्रत अवश्य है। इसलिए कारण को भी हमें स्वीकार करना चाहिए, जिसे हमारे यहाँ परंपरा से कारण कहते हैं। हम क्या करते हैं, समयसार पढ़ने के बाद परंपरा के कारणों को भूल जाते हैं, हम उपकारी को भूल जाते हैं, और परंपरा के जितने कारण बनते हैं उनकी उपेक्षा कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। इसलिए कारण समयसार और कार्य समयसार, समयसार के में भी प्रारंभ करते उन्होंने कहा समयसार क्या है? जो दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं इसमें स्थित है। दर्शन ज्ञान चारित्र होना अलग चीज है,
दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना अलग चीज है। कई बार व्यक्ति, आप लोग कोई वस्तु ले लेते हो, जरूर नहीं कि आपका उपयोग उसमें हो। दर्शन ज्ञान चारित्र भी धारण कर लिया जीव ने, लेकिन वो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित नहीं है। वो अभी समिति पालन करने में स्थित हो रहा है, बहिर्मुखी हो रहा है। अब जब वो रत्नत्रय में स्थित हो जाता है, अभेद रत्नत्रय में, उसे पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी समय सार कहते हैं। श्रीमती रजनी जैन लोहाड़िया, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सामान्य केवलियों की गंधकुटी लग जाती है, लेकिन मुख केवली और अंतःकृत केवली की गंधकुटी क्यों नहीं लगती? उनका केवल ज्ञान तो एक ही है। गंधकुटी लगना एक पुण्य प्रकृति है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने प्रवचन सार की चारे चूलका की हिंदी करते हुए लिखा कि जो कुछ भी वैभव मिलता है तीर्थंकरों को, केवलियों को, वो पुण्य कर्म के उदय से मिलता है, शाता वेदनी कर्म के उदय से मिलता है। तो गंधकुटी आदि लगना ये केवल ज्ञान का लक्षण नहीं है, अरहंत का लक्षण नहीं है, ये पुण्य प्रकृति का कार्य है। किसी साधु का, किसी अरहंत का इतनी पुण्य प्रकृति है कि वह गंधकुटी लगती है उनकी, लेकिन किसी अरहंतों की नहीं है, मुख केवली है। मुख केवली का अर्थ, मुख केवली तो सभी मुख ही रहते हैं, लेकिन उनकी दिव्यधुरी नहीं गिरती। एक पूर्व 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि वर्ष तक मुख केवली रह सकते हैं, आकाश में घूम रहे हैं, कुछ कहीं उपदेश नहीं। दूसरा केवली जहाँ बैठ जाए वहाँ दिव्यधुनी करना चालू हो जाती है। तो ये सब पुण्य की बातें हैं, ऐसा मानना चाहिए। कैलाश चंद जैन, अलखधाम नगर, उज्जैन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि घर में जो मंगल कलश रखे जाते हैं, सफाई के लिए उन्हें उठाना पड़ता है, तो उन्हें उठा सकते हैं क्या सफाई के लिए? कोई बात नहीं, उठा सकते हैं। श्रीमती चंदा जैन, आष्टा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को अपने गुणों का आंकलन किस प्रकार करना चाहिए? कि सम्यक दृष्टि को अपने गुणों का आंकलन किस प्रकार करना चाहिए ताकि वह व्रतों की ओर अग्रसर हो सके? अपने गुणों का आकलन करने की अपेक्षा अपने दोषों का आकलन करना चाहिए, दोषों को पकड़ना चाहिए। गुणों को पकड़ना कठिन है, गुणों को पकड़ते समय हमसे चूक हो सकती है, दोषों को पकड़ने में चूक नहीं हो सकती, क्योंकि दोष को हम जल्दी पकड़ते हैं। तो सम्यक दृष्टि, जैसे आज प्रातःकाल कहा था कि आसन्न भव्य ये नहीं सोचता है कि मुझे कहाँ जाना है, वो यह नहीं सोचता कि सत्य क्या है, वह इससे दुखी होता है कि असत्य यह है। दो चीजें समझना, एक सत्य क्या है यह खोज रहा है, और एक खोज रहा है यह तो असत्य है, सत्य क्या है मुझे पता नहीं, असत्य है। बस ये मैं दावे के साथ कहता हूं, ये असत्य है, ये संसार झूठा है, संसार मिथ्या है, ये कुदेव है, ये कुरुगुरु है, ये कुशास्त्र है। तो सच्चा देव कौन है मुझे पता नहीं है, क्योंकि अनुभव में आ रहा है कि जो दुख दे रहा है वो बुरा है। क्षयोपशम लब्धि में यही तो मैंने सुबह बताया था कि सम्यक दृष्टि बनने के पहले उस व्यक्ति को सत्य की प्रतीति नहीं होती, असत्य की प्रतीति होती, आत्मबोध की प्रतीति नहीं होती, अपराध बोध की प्रवृत्ति होती। आत्मबोध नहीं होता शुरू में, अपराध बोध होता है। और वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि में जब अपराध बोध होता है, क्षयोपशम लब्धि में, बस वहाँ से उस व्यक्ति का शुरुआत होती है। इसलिए हमें अपने दोषों का आकलन करना चाहिए, गुणों का आकलन अपने आप होता रहता है। प्रमोद जैन, चौगले, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि लोकाकाश तो एक ही है,
फिर उसके असंख्यात प्रदेश क्यों कहे जाते हैं? वस्तु तो अखंड ही है, लेकिन एक प्रदेश की परिगणना है। जैसे ये पिलर आपका गड़ा हुआ है, अखंड ही है, लेकिन आपने इंची टेप से नाचा, बोले 10 फीट का है, तो 10 फीट तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है उसमें। तो एक मापदंड है प्रकृति के द्वारा कि एक परमाणु जितने स्थान पर ठहरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। तो पूरे लोकाकाश में कितने परमाणु स्वतंत्र ठहराएं तो हो गए, उसकी अपेक्षा, गणना की अपेक्षा। ये पिलर 10 फीट का है, पिलर में 10 फीट नहीं है, लेकिन हमारे फीट से हमने नापा तो 10 फीट है। इसी प्रकार मानना चाहिए, वस्तु तो अखंड ही है, उससे खंड, प्रदेशों की गणना से वस्तु खंडित नहीं हो जाती। अभिषेक जैन, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जैसे जैन समाज में बहुत सारे गोत्र होते हैं, अग्रवाल, जायसवाल, पौरवार, पल्लीवाल, सरावगी, बघेरवार, तो क्या इनका आपस में संबंध हो सकता है शादी ब्याह आदि? पहली बात तो ये बाल जो हैं ये खतरनाक है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी, इसलिए हम तो उखाड़ के फेंक देते हैं और तुम लोग उखाड़ नहीं पाते हो, इसलिए बालों के चक्कर। वस्तुतः किसी भी आगम, किसी भी शास्त्र में इनका नामकरण नहीं मिलता। किसी भी आगम में कोई भी तीर्थंकर आदि के साथ गोत्र तो मिलते हैं, लेकिन जो वर्तमान में जातियों में बाल चल रहा है, इनकी चर्चा मात्र 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच शुरू हुई। जितने भी बाल हैं सबका इतिहास प्रायः बहुतायत हमने देखा, और उन इतिहासों में यही खोजने में आया कि ये जितने ये प्रजातियों का रूप आज वर्तमान में चल रहा है, ये 9वीं और 10वीं शताब्दी से आगे नहीं जाती। कुंदकुंद स्वामी कौन से वाले थे, कोई नहीं लिखा। उनका हो कि दक्षिण में कोई जाति थी तो भी नहीं लिखा। तो ये जातियाँ बाद में चली हैं, और मैं तो ये कहता हूँ पहले बाले होता है फिर बाल हो जाता है। पहले बाल होता है कि फलाने बाले, और वो ये हट जाता है, और खंडेला बाले थे, जैसे खंडेल बाल की बात कहूँ तो वस्तुतः खंडेल बाल कोई जाति है ही नहीं, खंडेला बाले थे, खंडेला बाले। तो खंडेला बाले कहते कहते खंडेल बाल। जैसलमेर के थे तो जैसलमेर वाले कहते हैं जैसवाल हो गए। पोरबंदर के थे तो परवार हो गए। बघेरा के थे, बघेरा यहाँ गाँव है याद है, तो बघेरा वाले कहलाते थे, बघेरा वाले। और बघेरा वाले कहते कहते केकड़ी के पास है बघेरवाल हो गए। मैंने बघेरा में जब गया वहाँ इतिहास पढ़ा तो मैंने कहा तुम बघेरवाल हो कहाँ थे, बोले बघेरा के थे। इस प्रकार से गोलवाट के थे तो गोलालारे हो गए। तो इस प्रकार के ये गांवों से, तीर्थों के नाम से आज वर्तमान में इन्हीं पर जोर है। आगम की दृष्टि से गुरु एक हो, धर्म एक हो, शास्त्र एक हो, ये सब जहाँ मिलती हों उनमें संबंध करने में कोई बाधा नहीं है। बस, और परंपरा एक ही पीढ़ी का नहीं, आगे और पीछे पीढ़ी का। आगे नहीं तो तुम कहोगे बच्चे बच्ची अपना मिलाने, नहीं, माँ बाप भी। हमारे यहाँ धर्म की दृष्टि से कम 5 साँकें मिलना चाहिए। पहले 8 साँकें मिलाई जाती थी। 8 साँकों का देखा जाता था कि 8 पीढ़ी से ये कौन सा धर्म मान रहे हैं, कौन से आचार विचार है। धीरे धीरे करके लगभग 100 साल पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। उसमें 8 साँकों के स्थान पर 5 साँकें आई। जैन हितैषी पेपर में इसमें बहुत बड़ा लेख छपा था। और 5 साँकों का अर्थ यही था कि कम से कम आपकी 2 आपकी और 2-2.5 आपके माता पिता की, ननिहाल पक्ष की, दोनों पक्षों में एक आचार हो। जैसे मान लीजिए
आप किसी बच्ची से शादी करना चाहते, बच्चे से शादी करना चाहते, तो उस बच्चे के बाप भी क्या वही धर्म मानते हैं? क्या बच्चे के बाप का वही आचरण है? क्या बच्चे के बाप के वही गुरु हैं? एक दूसरा, क्या बाप के बाप यानी दादा भी वही धर्म मानते हैं? दादा के भी वही गुरु हैं, दादा का भी वही धर्म है? तो एक तरफ की शांख बढ़ गई। दूसरा देखिए, ननिहाल पक्ष में, जिसका ननिहाल पक्ष है, तो इसकी माँ क्या वही धर्म मानती है? क्या माँ की माँ भी वही धर्म मानती है? माँ की माँ जो नानी कहते, फिर उस माँ की माँ वह धर्म मानती है क्या? जब ये 3-3 पीढ़ियों से एक ही देव, एक ही गुरु, एक ही साथ, एक ही आचार विचार का बनते हों, उनसे तुम्हारे संबंध हो सकते हैं। मैंने रामायण बता दी, अब तुम जानो तुम्हारा। महाराज जी, यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि एक गोत्र में संबंध क्यों नहीं किया जाता है? इसके संबंध में बहुत सारे, मैंने डॉक्टरों से इस पर चर्चा की, वैज्ञानिकों का भी इसमें अलग सिद्धांत है। डॉक्टर लोग भी इसको गलत मानते हैं। इसका ब्लड से, खून से संसर्ग है, इसके संबंधों के बहुत साइड इफेक्ट हैं। अब विस्तार से आप डॉक्टरों से कहें, और मैं इतना ही कहूँगा, कहना तो वैज्ञानिक दृष्टि से ना धर्म की दृष्टि से ये नुकसानदायक ही है। डॉक्टर लोगों ने इसके ऊपर बहुत चर्चा की और उन्होंने सिद्ध किया, एक डॉक्टर थे, उन्होंने सिद्ध किया कि यदि इस प्रकार के संबंधों में भविष्य में अंत में क्या क्या रिएक्शन होते हैं, उनकी संतानें किस प्रकार की होती हैं। 90% ऐसी संतानें बुरी भाव होती हैं, व्यभिचारी होते हैं, निकृष्ट होते हैं। एक गोत्र में जब संबंध होते हैं, अब एक गोत्र के संबंधों को क्रमबद्ध में क्या करना पड़ता है? अब गोत्र ऐसे हैं जो गोत्र तुम्हारे मात्र नाम अकेला है, छुआछूत कोई संबंध नहीं चलता। मैन गोत्र का छुआछूत का संबंध करता है, एक कुटुंबी है, उसका रिएक्शन अलग है। अब मात्र अकेला गोत्र एक बन रहा है, लेकिन तुम्हारे कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो उनका प्रभाव गिना नहीं जाता, उनके प्रभाव पर सोचा नहीं जाता। ऐसा जॉन जैन, आगरा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि आपने एक बार कहा था कि माथे पर तिलक के रूप में केसर का उपयोग नहीं करना चाहिए, माथे में तिलक के रूप में केसर का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी, केसर माथे में लगाने में क्या प्रॉब्लम है, और पूजन में भी द्रव्य आदि में केसर का नेचर क्या है आप लोग बताएं? ठंडा है या गर्म? गरम। बस ये तो आप लोग देख लीजिए। माथे पर तिलक लगाने का अर्थ है ठंडा। चंदन का तिलक ही बताया गया है, शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता है चंदन। और जब भगवान को चढ़ाते हैं, वहाँ भी जितनी पूजाएं देखी, शम में चंदनम निरुपामती स्वाहा, केसरम नहीं लिखा। और केसर गर्म है, वहाँ हम कह रहे हैं संसार ताप विनाश के लिए हम प्रतीक रूप में ठंडी चीज चढ़ा रहे हैं, वहाँ तुम केसर चढ़ा रहे तो और बढ़ेगा कि नहीं? इसलिए पूजा में निषेध नहीं किया हमने। चंदन के स्थान पर केसर नहीं चढ़ाना। पूजा में तो आप लेंगे, रावण पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर केसर से चावलों को रंगने का स्पष्ट उल्लेख किया, नाम लेके किया। केसर से रंगे हुए चावल पुष्प संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। तो पूजा के लिए मेरा निषेध नहीं है। चंदन के स्थान पर मत चढ़ाना, और माथे पर तिलक लगाओ तब नहीं लगाना, क्योंकि ये विपरीत फल देने वाले हैं। मनुष्य जीवन तभी सार्थक है जीवन संयममय और मरण समाधि पूर्वक हो। कैसे हम पुरुषार्थ करें, ऐसे प्रश्नों का समाधान जिज्ञासा समाधान, जिसके प्रणेता हैं निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जिनके पवित्र पावन चरणों में हॉल में विराजे हुए सभी श्रेष्ठ महानुभावों की ओर से, और जिनवाणी और सुधा कलश सुन रहे सभी महानुभावों की ओर से, भक्तों की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन,
नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए अध्यक्ष शमन संस्कृति संस्थान SK जैन साहब आमंत्रित हैं। तत्पश्चात पधारेंगे राजेंद्र जी हरसोड़ा साहब। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम लोग जब भी सामायिक करते हैं या नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, कोशिश करते हैं कि भगवान की मूर्ति हमारी आंखों में, हमारे दिल दिमाग पे रहे, लेकिन बड़े सारे भाव आते हैं और वो एक कंसंट्रेशन जो है ना, एक एकाग्रता नहीं बन पाती है, ध्यान बढ़ जाता है। तो हम क्या करें कि हम सामायिक और जब भगवान के हम उसकी प्रतिमा को निहार रहे हैं तो हमारा ध्यान उसमें लगे, इधर उधर नहीं भटके। नमस्ते। मन एक संस्कारों को पकड़ता है। 24 घंटे हमारे जो क्रियाएं चलती रहती हैं, मन उसको कैच करता है। और जब हम शांति से बैठते हैं तो मन उसी तरफ दौड़ता है। या तो मन पर इतना कंट्रोल कर लो कि मन को तुरंत बदल सको। 1 मिनट पहले तुम्हें कोई भी बात विकल्पात्मक आ रही, दूसरा प्रसंग आते उसको भूल जाओ, तुरंत अपने मन को पलटो। तो व्यक्ति वह मन कितने भी कार्य कर ले, सामायिक का समय आते ही सामायिक बैठ जाएगा। हम दिन भर में आप लोगों के इतने लोग आते हैं, इतनी चर्चाएं करते हैं। यदि ये चर्चाएं हमें सामायिक में याद आ जाए तो हमारे जो सामायिक का भगवान ही मालिक है। जैसे ही तुम कमरे से बाहर निकले तो हम फ्लॉपी निकाल के रख देते थे, तुरंत निकाल के रख दे। उसके संबंध में सोचना नहीं, विचार नहीं करना, दूसरा काम करे ना। प्रतिक्रमण के साथ में साधु अलग फ्लॉपी लगाते हैं, अपराधों से भर जाता है। तुरंत प्रतिक्रमण सामायिक करता है तो क्या सत्य और क्या असत्य, क्या न्याय अन्याय क्षमता में बैठ जाता है। कितने जल्दी भाव पलट दिया साधु ने। दुनिया में कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, सामायिक में बैठते समय। और जैसे ही सामायिक से उठा तुरंत कहता है, देखो तुरंत प्रोपी बदल दी। अभी एकाकी में हुआ था, तुरंत प्रोपी बदलते ही सामायिक उठते ही कहता है, दुनिया मेरी है, मैं दुनिया का हूं। सत्येषु मैत्रिम गुणशु प्रमोदम। सामायिक में जब अंदर गया था तो क्या कह के गया था, कोई मेरा नहीं, मैं। और सामायिक से उठते ही क्या कहा, सारी दुनिया मेरी है और मैं दुनिया का हूं। तो अब इतनी कला यदि शक्ति आ जाए कि तुरंत मन में पलटने की, तो फिर जम किंच विचिंतन तो निरीही वित्ते हवे गदा साहु लद्दूणम ए अत्तम तदाहु तम निश्चयम झाण। पूज्य नमीचंद महाराज ने कहा, जम किंच विचिंतन, कुछ भी चिंतन करो, बस उसके संस्कार मत बनने दो। तो लेकिन आप लोग ग्रस्त लोग होते हो, कोई भी चीज करते हो तो संस्कार पहले आता। एक सुदर्शन थी क्षेत्र आमा है, सुबह में शौच को जाया करता था। एक सूखे टैंक में एक कुत्ते का बच्चा गिर गया उसमें। उसकी आवाज से मैंने देखा तो निकाला, तो पूरी रात भर टैंक में गिर के घूमता रहा रास्ता। और उसको जैसे ऊपर निकाल के रखा तो भागा ने ऊपर भी घूम रहा है। अब फ्री हो गया, ऊपर घूम रहा है। मैंने कहा देखो, ये रात भर का संस्कार है। ऐसे ही मन होता है, जो संस्कार बन जाते हैं। हम शांति से माला भी फेरे हैं तो मन वहीं घूमता रहता है जहां दिन भर घूमता रहा था, ऐसा मानना चाहिए। 22 अगस्त को कल मंदिर प्रांगण के अंदर चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर 700 श्रीफल मुनि श्री के श्रीमुख से अर्घ समर्पित किए जाएंगे। विशेष कार्यक्रम ये मंदिर प्रांगण में रखा गया है। ऐसा भव्य कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में प्रथम बार रखा गया है। लगभग हमारे पास में 100 नाम के आसपास आ चुके हैं। आपसे निवेदन, व्यवस्था के अनुरूप शीघ्र आप अपना नाम प्रेषित करें। 15,000 रुपये की पुण्यार्थ राशि रखी गई है। दोपहर में 1 बजे से ये कार्यक्रम होगा और जिनवाणी चैनल पर ये दोपहर 2 बजे से सीधा प्रसारण होगा। जो नाम आए हैं, श्री लालचंद जी, तारा देवी, संजय वंदना, मनोज, अनीता, नीलम, विधि, रचिता, धीमल, ग्रंथ, प्रार्थना, समस्त छाबड़ा परिवार, रानोली वाले, थाने, मुंबई। दूसरा श्री कुंजल साहब, धरणी, ईशान, महिमा, शाह, समस्त परिवार USA।
तीसरा नाम श्रीमती पुष्पाबाई एवं समस्त सिरोजवाला सिंघवी परिवार गंज बासोदा। चौथा श्री पीयूष जैन, प्रमोद प्रसन्न कुमार जैन, सर्राफ गुन्ना। पांचवा नाम कुसुम जैन, सुरेश जैन, अविनाश जैन, बख्तावर, रामनगर, इंदौर। श्रीमती शुभांगी माजा की प्रथम स्मृति दिवस पर सत्येंद्र कुमार, कुमारी श्रुति, कुमारी सेजल, रमेश चंद, श्री गुलाब चंद जी जैन, नजा परिवार, ललितपुर। सातवां नाम श्री डॉक्टर संतोष, पारस चंद, हरक चंद, गौरव, ऋतु, गर्भ जैन, समस्त परिवार, दादाबाड़ी, कोटा। आठवां नाम श्रीमान जम्मू जी, अर्चना जी, दीवांश जी दुगेरिया, दीवांशी अभिमन्यु जैन, दादाबाड़ी, कोटा। नौवां नाम श्रीमती श्री मोतीलाल जी, गुणमाला जैन, जाम डोली वाले, राजगढ़। 10वां नाम श्री केवल चंद जी, निर्मला, अजय कुमार, अनुपमा, सौरभ, सुप्रिया, सिद्धार्थ जैन, सारंगपुर, रामगढ़। ये काय के नाम बोले भाई? ये श्रीफल के नाम आए महाराज। 40 नाम बोलोगे क्या? नहीं महाराज जी, 11 नाम है, 12 नाम है। श्रीमती गतिका बंसल, रुचिता जैन, दिल्ली। 12वां नाम श्री बच्चू सिंह जी जैन, गीता, अनिल, अनुन, अर्पण, पायल, नित्यम, अनिल राखी परिवार, अलवर। मुकेश कुमार, श्रीमती ज्योति जैन, आदर्श शास्त्री, गोटे गांव। निवेदन राजेंद्र जी हरसोरा साहब से, फिर पधारेंगे डॉक्टर शीतल चंद जी साहब, निर्देशक। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये प्रश्न है तन्वी जैन बड़जात्या उज्जैन से। वो पूछती हैं महाराज जी, जो 700 मुनियों पे उपसर्ग आया, रक्षाबंधन का जो पर्व हम मनाते हैं, तो वो क्या सबका सामूहिक अंतराय कर्म का उदय था या कोई कर्मबंध था, ऐसा ही? दूसरा उनका कहना था कि वो 700 मुनियों पे उपसर्ग आया तो उनके कैसे परिणाम रहे होंगे, तथा उन्होंने अपने परिणामों को कैसे संभाला होगा और इस उपसर्ग को सहन किया होगा। और हम जो 700 श्रीफल चढ़ा के जो अर्घ चढ़ाते हैं, तो उन 700 अर्घों से हमें भी कोई ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होती है क्या, जिससे हम भी हमारे 700 मुनियों का सामूहिक ही उपसर्ग था। हम सामूहिक बांधते हैं, पार्टीबाजी करके, ग्रुपबाजी करके। एक उदाहरण आता है हमारे शास्त्रों में कि एक हिरण को एक राजा ने शिकार किया और हिरण को जाकर तीर लगा, तो उनके 500 सैनिक खड़े थे, उन सब ने तालियां बजाई, हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो अब राजा को और 500 लोगों को एक साथ सामूहिक कर्म का बंध हुआ। वे 500 मुनि जब एक साथ हुए और वह एक हिरण राजा बना, 500 मुनि बने, उस अकेले हिरण के जीव ने 500 मुनियों को घानी में पेला। अब देखो, एक के प्रति सामूहिक भाव किया। जब आप झगड़े टंटे होते हैं तो आप एक ग्रुप बना करके एक पे हावी होते हैं। सामूहिक कर्मबंध बहुत करता है दिन भर में। आप परिवार के लोग तो सामूहिक जब से ज़्यादा करते हो। तुम लोगों की आदत इतनी गंदी है कि एक को करंट आया तो सबको आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को छूते हो। तुमने एक ने कुछ किया, सब एकदम सब अनुमोदना करते हो, कोई क्रस से, कोई कारज से, कोई अनुमोदना से। एक को दुख हुआ, सारे दुखी हो जाएंगे। एक को कुछ खुशी हुई, सब खुशी हो जाएंगे, सब शामिल हो जाएंगे। एक ने झगड़ा करके आया तो सब, अब झगड़ा एक सा हुआ, अब सब झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो गृहस्थ 24 घंटे सामूहिक कर्म बनता है, बांधते रहते हैं। और इनका जो परिणाम की बात जहाँ तक है, वो तो मुनिराज दशा में थे, भेद विज्ञान उनको हुआ था। भेद विज्ञान जब जाग जाता है, सिज्जदवा भिज्जदवा निज्जदवा अहजाद विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा भी न परिग्रहो मज्ज। उस समय तो उनके ऐसे परिणाम हो जाते हैं, शरीर को कुछ भी होता रहे। अब अपन जैसी पूजा कर रहे हैं, तो इनकी पूजा करने से अपन को क्या लाभ मिलेगा कि उपसर्ग अपनी जिंदगी में आएंगे तो जैसे वो महाराज नहीं डिगे हैं, ऐसे अपन भी नहीं डिगेंगे। मैं तो इसलिए मैं इन मुनिराजों की पूजा में शामिल होता हूँ कि हे भगवान, मेरे ऊपर भी खूब उपसर्ग आए, मुझे इसका डर नहीं है, लेकिन मैं अपने स्वरूप से न डिगूं,
इसलिए इन महाराजों के दीपक से अपना दीपक जला लेता हूँ। इनकी शक्ति को देखकर हमें शक्ति आ जाती है। तो ऐसा पुण्यबंध होता है, जो जिस प्रकार की पूजा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, ऐसा मानना। पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु करता हुआ मेरा ये मैंने जिज्ञासा है महाराज जी, बहुत दिन से मेरे हृदय में आ रही है। समाज में परिवर्तन हो रहा है। एक समाज के व्यक्ति दूसरे समाज के धर्मायतनों को लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे पास एक प्रश्न आया कि हमारे मंदिर में कोई पुजारी नहीं है, तो क्या एक ऐसे व्यक्ति को हम पुजारी रख सकते हैं? वो नाम तो नहीं बताना चाहता हूँ, मैं जाति बताना चाहता हूँ, परंतु वो अपनी सामग्री नहीं छू सकता, मंदिर में भी नहीं आ सकता। परंतु उनका कहना था कि कोई हमें पुजारी मिल नहीं रहा है और ये सस्ता मिल रहा है, तो हम इसको रख लें। तो मैंने उनसे कहा कि सस्ता मिल रहा है इसलिए आप मंदिर में उसको व्यवस्था देना चाहते हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ महाराज जी आपसे कि आज समाज की ये स्थिति बन गई है कि सस्ते के कारण जैन समाज के जो पुजारी हैं उनको नहीं रख करके, और रखते भी हैं तो इतनी कम तनख्वाह देते हैं और कि 30-30 साल तक वो काम कर लेते हैं, फिर भी उनको जब रिटायर्ड होते हैं तो उनको ये कौड़ी नहीं मिलती है, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होती है। डॉक्टर साहब, मेरा जोर चले ना तो मेरी तो भावना ऐसी है कि संसार में पुजारी होना ही नहीं चाहिए, लेकिन करें क्या? उन पुजारियों की हालत देख करके मैं कहता हूँ कम से कम इसको रोटी तो मिल रही, बाकी तो हम चाहते नहीं। अरे भगवान का मंदिर है, नौकरों से पूजा मत कराओ। नौकर अभिषेक पूजन करेगा, मंदिर का अतिशय हो ही नहीं सकता, असंभव। जिन भगवान की पूजा कोई नौकर करता हो, अभिषेक करता हो, उस मंदिर की प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाती है। किसी भी आगम में मैंने चक्रवर्ती के चैत्यालय पढ़े, मैंने अकृत्रिम चैत्यालय पढ़े। अकृत्रिम चैत्यालय जो देव इतने भोगी विलासी होते हैं, वहाँ भी कोई भगवान का अभिषेक करने वाला कोई पुजारी नहीं होता, देव स्वयं करता है, स्वयं देव करता है अपने चैत्यालय में। अब बोलो वहाँ भी तो नीचे ऊंचे देव होते हैं, छोटे बड़े देव सब होते हैं, तो बड़े देव के चैत्यालय में छोटा देव अभिषेक करे? नहीं करता। यहाँ भी चक्रवर्ती आदि के जहाँ वहाँ कहीं भी नौकर के द्वारा अभिषेक कराना ही, क्यों कराना? भगवान को अभिषेक की जरूरत क्या है ये बता दो, क्यों कराना? ये बहुत मिथ्या धारणा है कि मंदिर में अभिषेक पूजन होना ही चाहिए। कौन से शास्त्र में लिखा है? पूरे शास्त्र मैंने पढ़ लिया, कहीं नहीं लिखा कि मंदिर में अभिषेक पूजन होना चाहिए। और जो मंदिर में भगवान के लिए अभिषेक पूजन करता है वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। भगवान के, अरे भगवान का आज किसी ने अभिषेक ही नहीं किया, अरे उनको जरूरत क्या है? पुजवर योगेंद्र स्वामी ने परमात्म प्रकाश के अंदर कहा कि ये भगवान की आवश्यक क्रियाएं नहीं है, ये श्रावक की आवश्यक क्रिया है। भगवान के लिए अभिषेक जरूरी नहीं है, श्रावक के लिए जरूरी है। पुजारी से क्यों कराना? क्या जरूरत पड़ी? भगवान का अभिषेक नहीं हो रहा है तो मत होने दो, कोई भगवान को जरूरत नहीं है। भगवान का अभिषेक नहीं होने से उनकी भगवत्ता खत्म नहीं हो जाएगी। गंधोदक चाहिए हो तो अभिषेक है, गंधोदक चाहिए ही नहीं तो अभिषेक करके क्यों भगवान को गीला कर रहे हो? गंधोदक लेने वाला हो तो अभिषेक करो, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो ये पुजारियों से, नौकरों से भगवान का अभिषेक कराना भगवान की प्रतिष्ठा का नाश करना है और जैनागम का बिल्कुल विप्लव है, उल्टा है, कराना ही नहीं चाहिए। अभिषेक ना हो तो ना हो, लेकिन नौकर से अभिषेक नहीं कराना चाहिए। भगवान को अर्घ चढ़े या ना चढ़े, लेकिन नौकर से नहीं कराना चाहिए। 20 साल से मैं ये अभियान छेड़ रहा हूं, 3 क्षेत्रों पर भी अभिषेक में नौकरों से नहीं होने दे रहा हूं डॉक्टर साहब। 50 किलोमीटर तक भी समाज है, मैं उनके जाने आने की व्यवस्था का मैं सोच रहा हूँ। अभी चौलेश्वर पारसनाथ में कोई समाज नहीं, 40 गांव को लोग इकट्ठा करके, और आज वहां भक्तों के द्वारा अभिषेक हो रहा है। एक बात। दूसरी बात जो आपकी है,
कम से कम बाप दादों से बल्दियत से जैन धर्म को मानने वाला है, लगाना ही है तो उसी को लगाओ। जो जैन धर्म को मानते ही नहीं है, मात्र रोजी रोटी के लिए तुम्हारे लिए कर रहा है, उनसे के लिए विपरीत लोगों को नहीं लगाना चाहिए, चाहे सस्ता मिले चाहे महंगा मिले। सस्ता मिल रहा है इसलिए किसी से लगा लो, अरे रोटी खाने नहीं मिले तो जहर खा लो, क्यों सस्ता मिल रहा था। रोटी महंगी मिल रही थी तो वो तो महंगी मिल रही थी, नहीं, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। पूज्य मुनिश्री के चरणों में पुनः त्रिवार नमस्कार करता हुआ आज श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान, जो कि पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है, और पूज्य मुनिश्री के मार्गदर्शन में कहिए, आशीर्वाद कहिए और पूरी मेहनत कहिए, हमारे विद्वान जो भी प्रवचन में जा रहे हैं, पूज्य मुनिश्री के जो शिविर लगते हैं और पूज्य मुनिश्री जो कक्षाएं लेते हैं, उनसे विद्यार्थी तैयार होते हैं और डंके की चोट पे अपनी बात को समाज में रखते हैं। श्रमण संस्कृति संस्थान एक ऐसा संस्थान है कि पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से बिल्कुल सुचारू रूप से, भारतवर्ष में ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ इस प्रकार से बिल्कुल सुचारू रूप से निरंतर प्रगति कर रही हो। आज पूज्य मुनिश्री के चरण सानिध्य में बैठ करके और सम्मानीय अशोक जी पाटनी जी की अध्यक्षता में उनके निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से कहना चाहिए अधिकार में उन्होंने स्वयं बैठ करके अपने मार्गदर्शन में संस्थान की नई प्रबंधकारिणी समिति का गठन किया है और बहुत अच्छे सौहार्द भाव से सर्वसम्मति से ये सब कार्य हुआ है। तो वर्तमान में पहले मैं उनका नाम बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी बहनें उपस्थित थीं और संत सुधा सागर बालिका छात्रावास महाविद्यालय जो चल रहा है उसमें उन्होंने सहयोग किया है, सदस्य बन कर के 1 लाख रुपए दिया है श्रीमती अंजू जी अजमेरा किशनगढ़, श्रीमती जी विजया जी कटारिया केकड़ी, वर्तमान में निवासी जयपुर धर्मपत्नी पूर्व में श्रीपाल जी कटारिया, इन्होंने 1-1 लाख रुपए की राशि दी है। उनको बहुत बहुत साधुवाद और इसी प्रकार से उनमें ये भावना बनी रहे। कटारिया परिवार और जिन्होंने पुण्य अर्जन किया है सदस्यता का, परिवारजन यहाँ पधारे हैं गुरुचरणों में। अंजू जी अजमेरा यहाँ उपस्थित हूँ और विजया जी कटारिया तो आकर के पूज्य मुनिश्री के चरणों में श्रीफल भेंट करके नमस्कार करके आप आशीर्वाद प्राप्त करें। निशा जी वेद और उर्मिला जी जैन पधारे, इनका अभिनंदन और स्वागत के लिए। आज जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है तो पूज्य मुनिश्री के चरणों में कुछ संकल्प लेना चाहते हैं। जो नई कमेटी आई है उसी को शपथ ग्रहण समारोह कहिए अथवा संकल्प कहिए, वो जो संकल्प ले लेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा के लिए उनमें वो ऊर्जा रहेगी और पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद रहेगा। आज जो नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है उसमें परामर्शदाता जी के रूप में श्री अशोक जी पाटनी किशनगढ़ और सह परामर्शदाता के रूप में श्री तरुण जी काला बम्बई, ये तो सर्वत्र जुड़े रहते हैं। ये दोनों महानुभाव ऐसे संस्थान के परामर्शदाता के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में संस्थान के लिए हमारे प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जय कुमार जी अधिष्ठाता के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और निदेशक के रूप में मेरी सेवाएं प्रारंभ से चल रही हैं। पूज्य मुनिश्री ने फिर से आशीर्वाद दिया है कि आपको इस कार्य को संभालना है। हमारे प्राचार्य अरुण कुमार जी यद्यपि पदन सदस्य हैं परंतु वो सर्वे सर्वा हैं, बहुत अपने तन में से अपना कार्य संभालते हैं। उनको भी कमेटी में लिया है, उनको बहुत बहुत सबसे बड़ी उपलब्धि हमें जो अब आज हुई है वो एस.के. जैन साहब जो कि अध्यक्ष के रूप में यहाँ पधारे। एस.के. जैन साहब ये जयपुर में भी रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, एसपी रहे हैं और गोलाकोट का जो विकास आप देख रहे हैं कितना विशाल हुआ है आधुनिक रूप से।
अब संस्थान के लिए हमें अध्यक्ष के रूप में उपलब्ध हुए हैं, इनको हार्दिक बधाई है। और कार्याध्यक्ष के रूप में श्री प्रमोद जी पहाड़िया जो हैं, ये बहुत ही उत्साही व्यक्ति हैं, इनको हम स्वागत करते हैं। उपाध्यक्ष के रूप में हमारे लिए श्री राकेश जी दिल्ली, श्री उत्तम जी पांड्या, श्री महावीर जी बज, श्री उत्तम जी पाटनी साहब ये पधारें। और आप इधर एक पंक्ति में खड़े हो जाएं, तो जिससे कि आगे चल के महाराज जी जो आपसे संकल्प करवाएंगे वो आपको बोलना होगा। मंत्री के रूप में हमें जो उपलब्ध हुए हैं वो सुरेश जी, अब इनके पर डबल दायित्व आ गए। संगी जी मंदिर जो विश्व विख्यात हो चुका है उसके तो मानद मंत्री हैं ही, और संस्थान के भी मानद मंत्री आप बने हैं, इसलिए इनका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। संयुक्त मंत्री के रूप में श्री दर्शन जी बस्सी वाले, इनकी पिताजी की भी सेवाएं हमें उपलब्ध होती रही हैं। बहुत कर्मठ हैं ये, और इनके उसमें सारे कार्य हमारे चल रहे हैं। कोषाध्यक्ष तैयार रहेंगे। नमोस्तु 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 भगवान। मेरे परिवार की तरफ से एवं पुण्योदय अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ में जाने वाले सभी पुजारियों की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज एक मन में अचानक एक बात आई कि महाराज के गुरुदेव, आपने जहाँ जहाँ पर भी आपने प्रवास किया है वहाँ पर सभी जगह असीमकालीन भक्तामर विधान का आयोजन किया गया है। महाराज जी, मेरा एक निवेदन है, या मैं आपसे ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ पर भी असीमकालीन भक्तामर विधान का आयोजन करने के लिए आप हमें प्रेरित करें और हमें थोड़ा सा उसके लिए मार्ग प्रशस्त करें, जिससे हम ये जो असीमकालीन भक्तामर है वो बजरंगगढ़ में चालू कर सकें। जन साहब, मेरे दुकान पे आपके 2 प्रकार के नियम होते हैं। जो तुम्हारा विशेष रूप से विश्वसनीय होता है उसे तो तुम उधार भी दे देते हो, और जहां विश्वसनीय नहीं होता है वहां एडवांस ले लेते हो कि भाई वैसे नहीं एडवांस। तो जहां मैं बैठता हूं वहां मुझे इतना विश्वास रहता है कि मैं कोई भी घोषणा उधार कर देता हूं। एक भी नाम नहीं हो तो भी मैं घोषणा कर देता हूं, और मुझे विश्वास है जहां मैं बैठा हूं और इस मंच से जो घोषणा होगी वो जरूर पूरी होती है। जहां मैं नहीं बैठा हूं वहां की घोषणा करने के लिए तो आपको एडवांस जमा कराना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है गुरुदेव, बिल्कुल ठीक है। अब चांदखेड़ी वालों ने बिजोलिया के अंदर कहा, हुकम जी काका वगैरह ये लोग सब थे, गोपाल सब लोग, कि महाराज जी हमारे यहाँ भी चांदखेड़ी में भी असीमकालीन भक्तामर होना चाहिए। मैंने कही एडवांस जमा करा। तो प्रदीप भैया ने जमानत ले ली। प्रदीप भैया उस समय थे, माइक पे बोल रहे थे। तो मैंने कही प्रदीप जी, यदि आप बोलते हो तो मालूम जमानत क्या है? कम से कम 365 में से 50% एडवांस जमा हो तो मैं घोषणा कर दूँ। यानी 365 सदस्य चाहिए। एडवांस का तो पैसे में इसलिए आना है। 365 अपन को कम से कम 365, तो 365 का 50% क्या हुआ? 160 के करीबन हो गया। 160-70 कम से कम आप नाम लाइए और फिर पूरे 365 का माल ले जाइए। ये आशीर्वाद 365 का दूंगा, लेकिन पहले 160-70 एडवांस जमा कराइए, फिर मैं दूंगा। यानी आप कम से कम, तब यहाँ की घोषणा हुई जब 200 से नाम ऊपर हो गए थे, तब घोषणा की। बजरंगगढ़ एक बहुत बड़ा प्राचीन क्षेत्र है, इतनी बड़ी खड़गासन मूर्तियां, बहुत सौम्य स्थान, वो वह स्थान है जहां पाणा साहेब की जिंदगी में एक बहुत विचित्र घटना घटी थी। इसी झालावाड़ स्थान से उनका व्यापार होता था। झालावाड़ जो क्षेत्र है, इसी से, यहाँ से वो जस्ते का व्यापार करते थे, और जस्ते का व्यापार करने पर वो जाकर के उनका पड़ाव था यहीं पर, तो बजरंगगढ़ में वो पड़ाव करते थे।
तो वहाँ जाकर के जैसे ही उन्होंने अपने पहाड़ों के ऊपर चलता था पहले, तो पहाड़ों की सांकलें सोने की हो गई, और जो पहाड़ों के ऊपर जस्ता था वो चांदी हो गया। उन्होंने, क्योंकि जब व्यापारी है तो रात में देख करके सोएगा, देखा तो जस्ता। तो पाणा शाह इतने ईमानदार थे, उन्होंने कहा झालरा पाटन का सेठ ने के नौकरों ने जस्ता के स्थान पर चांदी भर दी। एक से कलर होता है दोनों, चांदी भर दी। और जस्ता कितना सस्ता, चांदी कितनी, उसको पता है। तो बेचारे पाड़े लेकर के वापस आए झालरा पाटन। बोले साहब आपके नौकरों ने जस्ता के स्थान पर चांदी भर दी। शेठ जी ने देखा कि वो तो कहाँ है चांदी, देखा तो जस्ता का जस्ता था। फिर लौटे, फिर वहाँ पड़ाव डाला, फिर वही हालत हो गई, जस्ता चांदी हो गई। तब पाणा शाह ने कहा कि नहीं, इस भूमि में कुछ ना कुछ है। जब जस्ता लाता हूँ यहाँ चांदी होती है, बस वह चांदी उन्होंने वहीं उतार दी। उस चांदी से जो बनाया वो त्रिमूर्ति मंदिर बनाया पाणा शाह के अंदर। पाणा शाह ने फिर मंदिर बनाया वहां पर। दूसरी घटना, दूसरी बार उनके पास पत्थर का मिलता है कि पहाड़ों की जो सांकल थी वो सोने की हो गई। तो वो सुपारल पत्थर उनको नहीं मिला, लेकिन पहाड़े की सोने की होने पर उन सांकलों को वहीं उन्होंने मंदिर में लगाया। ऐसे चमत्कारी ढंग से बजरंगगढ़ क्षेत्र बना, जिसका नाम मैंने दिया है श्री दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र। और वो पाणा शाह की 18 फुट उत्तंग शांतिनाथ भगवान, कुंथनाथ, रैनाथ भगवान हैं। और मेरा तो है कि बस वही वाली बात, जोर मारो चाले। मेरा जोर चाले तो मैंने तो एक ही तमन्ना है कि मंदिरों में कभी किवाड़ बंद होना ही नहीं चाहिए। बाहर से किवाड़ बंद उसी के होते हैं, या तो मालिक अंदर नहीं है या अपराधी अंदर है। जेल में कब बंद होते? बाहर से। तो अंदर कौन है? और या मकान मालिक बाहर। तो मंदिरों में जब बाहर से ताला लगता है तो मैं ये सोचता हूं या तो अंदर अपराधी है या मालिक बाहर है। अब बताओ क्या माने मंदिरों में? और मंदिर यदि अंदर से बंद हो तो इसका अर्थ है मालिक अंदर है। तो मैं सोचता हूं कि मंदिर में 24 घंटे ऐसा रहे कि मंदिर कभी बाहर से बंद ही नहीं हो भक्तों के द्वारा। लेकिन कोई बात नहीं, तीर्थ क्षेत्रों पर इतना नहीं हो पाएगा। ललितपुर, जबलपुर आदि में चल रहा है। तीर्थ क्षेत्रों में कम से कम इतना तो हो कि दोपहर तक 11-12 बजे तक अर्घ ही नहीं, पूजा ही नहीं, निष्प्रतिदिन विधान होना चाहिए। और जो जिन क्षेत्रों से लगे हुए हैं उनको नियम लेना चाहिए कि साल भर में एक दिन हम अपने इष्ट तीर्थ क्षेत्र पर विधान जरूर करेंगे। साल भर में 2 विधान हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक विधान साल भर में उस मंदिर में जो मंदिर तुम्हारे नगर का है, कॉलोनी का है, गांव का है, वो तुम्हारे नगर के इष्ट देव हैं। पहले होते थे 10 लाख क्षण पर्वों में दिन भर विधान चलते थे। साल भर में एक विधान पूजा करते हो, आशीर्वाद लेते हो। जिन जिन मंदिरों में आप लोग जुड़े हुए हो, साल भर में पूरे परिवार बैठ करके एक विधान जरूर करना चाहिए। जैसे तुम समस्त कोई कार्यक्रम में साल भर में एक आध बार रिश्तेदार सब मिलते हो, परिवार मिलकर के कहीं गोट मनाते हो, ऐसे ही धार्मिक क्रियाओं में मिलना चाहिए। और तीर्थ क्षेत्र पर जो आपका निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र हो, जिसके प्रति आपकी आस्था हो, वहाँ साल भर में एक विधान जरूर करना चाहिए। और अब तो ये भक्तांबर की अलग निशानी है कि यहाँ पर तुम्हें नंद्यावर्त मिलता है। साल भर भगवान के पास रखा हुआ नंद्यावर्त आपको 1 साल के बाद घर मिलता है। तो जैन साहब, आप अपने गुना, बहुत बड़ी समाज है, 8 किलोमीटर पर तीर्थ क्षेत्र है। गुना के अंदर से कम 50% सदस्यों की संख्या लाइए
और फिर पूरा आशीर्वाद माल बुक करा के ले जाइए। गुरुदेव, आज से अभियान पूरे गुना के लिए, सबके लिए ये सदस्य संख्या बनाना शुरू करें, फिर घोषणा करूंगा। ऐसा गुरुदेव, आपकी तो वचन सिद्धि है, आपसे, आपके ही दरबार से आज ये जो घोषणा हुई है, निश्चित रूप से कल से ये नाम आने चालू हो जाएंगे और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से हम आपको नाम ला कर देंगे और आपसे हम आशीर्वाद भी लेंगे। अगली जिज्ञासा के लिए पधारें उत्तम जी पाटनी साहब, पधारें और तैयार रहेंगे शीला जी डोडिया साहब। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, आज ये जो कमेटी बनी है, आपके आशीर्वाद से इस कमेटी में बहुत कुछ आपने नया रूप लिया है। मैं और हमारे सहधर्मीगण ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो नए अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रति, संस्थान के प्रति किस तरह से कार्य करे कि ये संस्थान आसमान की बुलंदियों को छुए। हमने सारे निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, किसी भी संस्था के पदाधिकारी बनने के पहले ये सोचना चलता है यह मेरी है। जब मेरापन आ जाता है तो उसमें ऐसा लगाव हो जाता है घर जैसा। आज देखो, एक हम कहना चाहूँगा, महावीर पहाड़िया है, आज इन्होंने एक इतना आदर्श का काम किया। अभी कमेटी में आपके सामने नहीं आए, लेकिन कमेटी से कहना चाहूँगा ये इतनी बड़ी शक्ति है, ये कहना चाहिए सारी दुनिया जब ये संस्थान का भिखारी है, संस्थान का, ये स्वयं भिखारी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन संस्थान के लिए इसने जब कार्य किया है तो झोली फैला के भीख मांगता था। और आज इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, मेरे से बोले महाराज मुझे कमेटी में नहीं लेना, मेरे स्थान पर किसी नए व्यक्ति को लो। आज कौन कहने वाला, आज लोग पदों को लेकर अर्थी पे जाते हैं, लोग पदों को लेकर अर्थी पे जाते हैं, मरने के बाद ही उनका पद छूटता है। मरते दम तक लोग अब पदों पे बैठना चाहते हैं, पदों की जिज्ञासा होती है। इन्होंने मेरे से आगे कहा महाराज जी मेरा नाम निकालो और मेरे स्थान पर किसी दूसरे को लो, नए व्यक्ति को लो। मैंने तो इतने साल रह के देख लिया। आज महावीर पहाड़िया, इतने सालों में तुम्हें जो आशीर्वाद मिला, आज उससे तुम्हें चौगुना आशीर्वाद देता हूँ कि तुमने ये भावना करके, और मैं इनको छोड़ने वाला नहीं था क्योंकि हम मूल स्तंभों को नहीं छोड़ते। इन्होंने जितनी मेहनत की है मैं जरूर कहीं, इन्होंने कहा नहीं, एक नए व्यक्ति को जोड़ो, युवा को जोड़ो, नए लोगों को जोड़ो, संस्थान चलेगा। हम तो अब जितना करना था तो कर लिया। महावीर पहाड़िया ने आदर्श नम्र, हर साल 80 साल के ऊपर व्यक्ति हो जाएं, जो वृद्ध हो जाएं, जो अपनी कमेटियों मीटिंग में ना आ सकें, कोई काम के लायक नहीं हो, वे स्वेच्छाओं से संस्थाओं के पद छोड़ देना चाहिए और नए लोगों को स्थान देना चाहिए। इससे तुम्हें फायदा ये होगा कि अभी यदि पद छोड़ दोगे, मरने के पहले पद छोड़ोगे तो मरने के बाद पता नहीं कितने ऊंचे पद पर बैठोगे, और पद के साथ मरोगे तो फिर यहीं के पद यहीं छूट गए और आगे कोई पद मिलने वाला नहीं है। श्रीमती शीला जी डोडिया और अंतिम जिज्ञासा के लिए मंजूष जी टोंक पधारें, आगे आगे आ जाएं। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, 16 कारण पर्व प्रारंभ होने वाला है और इसमें हमको किस तरीके से व्रत करने चाहिए, व्रत की क्या विधि है और इसका क्या फल है? नमोस्तु। विगत कोरोना टाइम में जहाँ तक 16 कारण भावना परसों से शुरू हो रहे हैं, एकम से, जो तिथि दर्पण में देखा गया एकम से ही शुरू हो रहा है, यानी परसों से 16 कारण एकम से एकम तक शुरू होते हैं। कोई तिथि टूट जाए आदि बात अलग है, लेकिन इस साल जो है एकम से एकम, आज सुबह ही हम निष्कम सागर चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा कब से शुरू, तो एकम से एकम शुरू हो रहा है। तो ऐसे व्रतों के लिए हमने पिछली साल एक 16 कारण भावनाओं के 32 मंत्र दिए थे, उनकी जाप विधि बताई थी, PDF फाइल वगैरह बना के सब भेजी थी। तदनुसार 32 दिन तक भगवानों की पूजा, एक दिन 16 कारण की पूजा,
एक दिन तीर्थंकरों की पूजा, ऐसा एक विधि विधान करके भेजा था और पूरे 16 कारण के मंत्र दिए थे। उन मंत्रों का जाप करके और हमेशा धर्म ध्यान पूर्वक पूजा पाठ करते हुए 32 दिन व्यतीत करना चाहिए। ये कथा से संबंध जुड़े हुए 16 कारण व्रत होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरु। मंजू जी टोंक, अंतिम जिज्ञासा। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि स्थावर जीव में किस प्रकार से घटित होती है संज्ञाएं? स्थावर जीव में संज्ञाएं किस प्रकार घटित होती है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। संज्ञाएं श्रावक में, स्थावर जीव में, स्थावर जीव में, स्थावर जीव में उनके परिणामों की अपेक्षा होता है, क्योंकि उनके अंदर भी परिणाम चलते रहते हैं, क्योंकि वेद का उदय है। आहार संज्ञा उनके होती है, वो आहार करते हैं। भय संज्ञा होती है। जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता के अंदर ये खोज करके दिखा दिया, पेड़ पौधों में भी भय होता है, और वो जब कोई काटने आता है तो उनमें अलग कंपन होता है, सींचने आता है तब अलग कंपन होता है। तो विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया, साहित्यकारों ने तो पहले से ही लिख डाला है, माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले बिन लहे कल है हमारी बात। तो कवियों ने भी कहा कि कोई कलियां जब तोड़ने आता है तो जो छोटी सी बॉडी होती है, आज ये फूल टूट गया तो आपस में चर्चा करते हैं कल हमें भी ऐसा ही तोड़ के ले जाए। तो साहित्य जगत में और धर्मशास्त्रों में भी उनकी भय संज्ञा होती है। मैथुन संज्ञा के संबंध में उनका नपुंसक वेद का उदय होता है। तो नपुंसक वेद संबंधी उनकी अनुभूति होती है। अपन उसको प्रकट रूप से नहीं पकड़ पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, अंदर उनके परिणामों में से ऐसा चलता रहता है। हार भय मैं तो परिग्रह संज्ञा उनमें होती है, बहुत जबरदस्त होती है। वो जड़ें जो मिट्टी से जकड़ लेती है। परिग्रह संज्ञा के संबंध में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक धौके पेड़ की संज्ञा दी कि धौका पेड़ की जड़ इधर नीचे नदी है, इधर ऊपर सोने का पहाड़ है, उसमें सोना है, तो उसकी जड़ें सोने के पहाड़ की तरफ जाती हैं, और जिस पत्थर में थोड़ा भी सोना होता है वे जड़ें उसको चारों तरफ से जकड़ लेती हैं, चारों तरफ। तो उसमें मूर्छा परिग्रह भी देखा जाता है। इस प्रकार से मानना चाहिए। कौन पुण्य। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।